ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ये कह रहे थे कि जो ये अंतवंत हैं, ये सभी अंतवंत मतलब जिनका आदि है और वह अंत है। आदि और अंत से मतलब यहाँ होता है कि जिनका जन्म होता है और मृत्यु होती है। तो ये जो सारे नाशवान शरीर हैं, शरीर है मतलब जो हमें प्रकट हुए दिखते हैं, ये सारे के सारे ये शरीर जो हैं ये सभी आत्मा के अंदर हैं और ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं, अंतवंत कहे गए हैं। और जितने भी ये जितने प्रकार की जो देहिना की अवस्थाएं होती हैं, जो देही जो होता है, जैसे हमने जन्म लिया और मृत्यु होती है, तो ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं। और भगवान ये कह रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। मतलब ये कि भाई जो शरीर है, और ये एक बात ऐसी है कि हम सभी जानते हैं, जिसने भी जन्म लिया है, बाल बुद्धि के लोग हों तो अलग बात है कि शायद कभी सोच सकते हैं ऐसा कि कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें कि वो कोई ऐसी परिस्थिति वो मान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें कि उनको लगे कि कोई व्यक्ति सर्वथा हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन जिसको थोड़ी सी भी समझ में आ जाती है, वो जानता है कि बचता कोई नहीं, हम सब एक न एक दिन दुनिया छोड़ जाते हैं। तो ये एक तो भगवान ये कहते हैं कि भाई इसके जो कुछ भी है, हम समझ रहे हैं कि ये हैं शरीर हैं जिनमें हमारी आस्था बन जाती है और फिर छूटती नहीं है, उनको ये भगवान कह रहे हैं कि वो नाशवान है और तुम्हें अर्जुन युद्ध करना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो य एनम वेत्ति हंतारम, जिसको जो लोग हंतारम, हंतार मतलब हत्या करने वाला, हंता, और यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसको हत करने वाला मानते हैं, मन्यते मतलब मानते हैं, उभौ तौ न विजानी, तो उन दोनों को, उभौ मतलब दोनों, तौ मतलब वो दोनों, ते का है, ते से निकला है तौ, तो उभौ तौ न विजानी, तो विजानी तो मतलब जो जानते नहीं, जानने के लिए विशेष रूप से जानने को विजानी बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में आजकल वैज्ञानिक बोलते हैं, तो वैज्ञानिक क्या होता है? जो विशेष रूप से जानता है, विशिष्ट बातें जानता है, वो वैज्ञानिक है। तो इसी प्रकार से उभौ तौ न विजानी, तो कह रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि आत्मा हंतारम है या हतम है, वो दोनों ही नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कहते न अयम हंति न हन्यते, न ये मारता है और न ये मारा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसलिए बता रहे हैं भगवान, क्योंकि सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जिसने इस बातों पर ज़्यादा अधिक ध्यान नहीं दिया है, वो क्या सोचता है कि कोई हमें मार देता है, मतलब आत्मा को या तो मारा जा सकता है या आत्मा मार देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो है आत्मा का जो शब्द होता है, आत्मा के नाम का जो शब्द है, उससे हमारे भारतीय जो बातचीतें होती हैं हमारी आपस में, लोगों के बीचों में, एक दूसरे के बीच में बात करते रहते हैं, उसमें वो कई बार अपने शरीर, मन, बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आज मेरा आत्मा बड़ा दुखी है ना, या फिर ये कभी कभी कहते पाते हैं कि आज आत्मा बड़ा कष्ट में है, फिर या कई बार ये कहते हैं मुझे बड़ा आत्मिक कष्ट हुआ। तो जब ये लोग आत्मा को कष्ट होता हुआ या आत्मा दुखी है ऐसा कह रहे होते हैं, तो वो किसको दुखी कह रहे होते हैं? वे लगभग अधिकांश या तो शरीर को, शारीरिक कष्ट को आत्मिक कष्ट बता रहे होते हैं,
या फिर मानसिक कष्ट को, मन में होने वाले कष्ट को आत्मिक कष्ट बता रहे होते हैं। तो होता क्या है कि सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्ति मन और शरीर को आत्मा समझता है, और इसीलिए जैसे हमारे मन शरीर में आत्मा को आत्मा है, ऐसे ही सामने वाले का शरीर में मन और शरीर आत्मा है। तो हम क्या समझते हैं कि हमारा आत्मा दूसरे की आत्मा को मार रहा है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। इसीलिए भगवान ने कहा है उभौ न विजानी, तो जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान देते तो जान जाते। और इसीलिए कह रहे हैं कि जो विजानी, तो शब्द कहने का मतलब ही अर्थ यहाँ पर इसलिए है कि आप जो लोग जिन्हें ध्यान देना चाहिए, विशिष्ट ध्यान देना चाहिए, वो उभौ तौ न विजानी, तो ध्यान ही नहीं दे रहे। इसीलिए मन और शरीर को आत्मा समझकर मरा हुआ या मारा हुआ दोनों मान रहे हैं। और ये हमारी समस्याओं का एक मूल कारण है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।